क्या नाम है आपका? जी राजकुमार लिंगायत। कहाँ से हैं राजकुमार जी आप? जय कटकी विलेज, राणा सांगा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना, भारत। अच्छा। तो राजकुमार जी, मैं चाहूँगा आप अपने पैदा होने से लेके अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, आपके परिवार में, दोस्तों में, आपके जो भी जीवन के उतार चढ़ाव रहे हैं उनके बारे में आप हमें बताएं। जी, मेरा जन्म 6/4/93 को हुआ, मेरे होम टाउन कटकी में। और मैं उधर से 5-6 तक उधर ही अपने विलेज में पढ़ा। और उसके बाद मैं अपने बड़े भाई के साथ उधर ही डिस्ट्रिक्ट में उनके पास आके पढ़ा। और उसके बाद फिर हाई स्कूल और मैट्रिक करने के बाद, 12th करने के बाद मैं इधर हैदराबाद आया। और यहाँ से मैं सिम्बोसिस कॉलेज में बीटेक और एमटेक करा। और दूसरी बार मैं अभी अप्लाई किया तो तेलंगाना स्टेट में पुलिस में हो गया। क्या? यही है। तो घर में? घर में अम्मा, अप्पा और 4 भाई और 2 बहनें हैं। बताइए ज़रा सबके नाम और क्या क्या करते हैं। अप्पा क्या करते थे, जी, अम्मा क्या करती हैं? अप्पा का बिजनेस था। क्या अप्पा नाम है अप्पा का? शंकर, शंकर नाम था अप्पा का। वो पानी पूरी का दुकान था, उनका बिजनेस था अच्छा। वही डिस्ट्रिक्ट में। दुकान थी या ठेला था? दुकान थी। अच्छा। जी, मतलब बिजनेस था ठीक ठाक। तो अप्पा वो करते थे। उसके बाद सबसे बड़े वाले अप्पा जो है हमारे, वो अभी पंचायत का चुनाव जीत के पंचायत के ग्राम पंचायत के पद पे हैं। और दूसरे वाले अप्पा हमारे जो हैं वो इधर करते हैं, बिजली विभाग में हैं। और सबसे तीसरे नंबर का मैं हूँ। उसके बाद फिर चौथे नंबर के जो हमारे भाई हैं वो अभी गांव में ही बिजनेस करते हैं, पापा का। और बचपन से बताइए जी। क्या क्या भाई होता है? बहनों को बताइए ना। जी, बचपन में सब नॉर्मल था ऐसा। मैं स्कूल जाता, आता, घर का काम करता और खाता पीता, अप्पा अम्मा के साथ रहता, और बस ऐसे। भाई बहनों के नाम बताइए, क्या करते हैं? भाई का तो बता दिया, बहनों की शादी हो गया। तो क्या नाम है बहनों? रेणुका और जेबू। कहाँ शादी हुआ? हाँ? कैसा घर परिवार है? रेणुका के जो पति है वो गांव के पास में ही उनका विलेज का काम है, वो फार्मर हैं। और जेबू जो है वो सरकारी टीचर हैं, उनके पति भी फार्मर, गांव में ही शादी होता है। खुश है आपकी बहनें? हाँ। आपकी अच्छी बनती है अपने बहनों के पतियों से, आना जाना रहता है? अब हमारे भाई का ऐसा बहुत नहीं है क्योंकि सब अलग अलग जगह रहता है। तो वंस इन ईयर हम एक साथ बैठता और बातें करता, तो ऐसे मिलता। बाकी सबको अपना अपना जगह पे है, कोई कहीं कोई कहीं, तो उधर है। तो ऐसे बाकी फ़ोन पे बात तो होता। तो आपके जीवन में दोस्तों की कितनी इम्पोर्टेंस रही है? दोस्त हैं आपके, कभी बने हों लंबे दोस्त ऐसे, या नहीं? एक क्लोज फ्रेंड है, गांव में। सृजन नाम है उसका। वो करता नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता। तो वो मेरा गांव से क्लोज फ्रेंड है। और अच्छा है, मतलब हम जब गांव जाता तो उसके साथ उठता बैठता, खाना, स्विमिंग साथ में सीखा तो स्विमिंग से हमारा दोस्त बना वो। तो जीवन के हमें 3 इंसिडेंट बताइए जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव वे में शेप किया हो। 3 ऐसी बड़ी बातें बताइए अपने जीवन से। एक तो जब हम स्कूल के विलेज में पढ़ता गांव के, तो एक बार हमारे गांव में हमारे गांव के कोई थे, उनका वो पुलिस में भर्ती हुआ था। तो वो आए थे, तो हमारे स्कूल के सारा टीचर लोग उनको वहाँ उनको झंडा के लिए, झंडा फहराने के लिए बुलाया था। तो जब वो आया तो सबको खड़ा करके ताली बजाया और टीचर भी खड़ा हो गया उनके लिए। तो उस समय मेरे को लगा था कि मैं भी करेगा, मैं भी पुलिस में करेगा, पुलिस में। तो एक ये था जो मेरे को इधर आने को बहुत वो किया। उसी समय मैं सोचा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उधर जाएगा और कुछ करेगा ऐसा। और दूसरा इवेंट, एक बारी स्कूल में जब मैं 10वीं में था, तो एक 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 लड़की को, मतलब एक लड़की को मैं पसंद करता था। तो वही मैं अपने दोस्त के साथ उसको ग्राउंड में कुछ फंक्शन था स्कूल का, तो हम उसको
बताने गया तो जैसे ही हम फ्लावर लेके उसके पास गया, वो ऐसे साइड से चला गया। तो वो एक इवेंट था, तो उस दिन मेरे को बड़ा बुरा लगा था। और मेरे को ये था कि मेरे को कुछ करना है और मेरे को उसको दिखाना है कि मैं कुछ करूँगा और मैं ऐसे ही नहीं। तो वो था। एक इवेंट इधर ही का था। इधर जब मैं आ गया तो पार्ट टाइम में मैं अपने दोस्त से सीखा थोड़ा बहुत मार्केटिंग। तो जब मैं एमटेक में था तो पार्ट टाइम कुछ जॉब वॉब करता था। तो उस समय हमारे बॉस के साथ कोई आया था, उनका क्या बोलते हैं, उनका दोस्त कुछ आया था, वो भी बड़ा पुलिस अधिकारी था। तो मैं सोचा कि ऐसा बनना है कि जब आप आओ तो पुलिस वाले तो बहुत बदनाम भी होते हैं घूस लेने के लिए, परेशान होते करने हैं। के लोगों को। आपको भी लगता है कुछ घूस वूस लेंगे आप क्या? नहीं, अभी तो हमारी नई ज्वाइनिंग है। हाँ। इधर 3 साल पहले ही 4 मीनार पे आया, तो हाँ। हमको ये सब नहीं पसंद है। पर लेते हैं हमारे चौकी में ही, हमको नहीं पसंद है वो। उनसे हम ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो ऐसे रे करके हमको बोलता, कोई इज्जत नहीं करता। इसीलिए अभी हम 2-4 दिन पहले हमने इंटरव्यू भी दिया है हायर अथॉरिटी के लिए, क्या रैंक है अभी आपका? कांस्टेबल। कांस्टेबल। उम्र क्या है आपकी? 27। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, अभी 3 साल पहले। अच्छा, हाँ। कैसे हुआ? नौकरी लगी और शादी हो गई हाँ दोनों साथ में। जी। कैसे बना अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज अम्मा पापा के। तो ठीक है दोनों के बीच में? क्या करती है भाई, बताइए थोड़ा उनके बारे में। अभी वो भी एसआई हैं। अरे वो भी कांस्टेबल हैं, वो ट्रेनिंग है अभी, यही बेगमपुरा में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब हमारा शादी हुआ तो वो आईटी में थी, इंजीनियरिंग। बट फिर वो हमको बोलता हमेशा कि तुम्हारा जॉब ठीक है, कि तुम टाइम अपने हिसाब से सेट कर लेता, सुबह 2 घंटा, शाम को 3 घंटा और दिन में फ्री रहता। तो मैंने बोला कि तुम भी कर लो। तो मैंने जब अभी पिछले साल स्टेट पुलिस का फॉर्म आया तो मैंने भरवाया, तो का हो गया मेरी वाइफ का। तो अभी 1 महीना हुआ, अभी बेगमपुरा में ट्रेनिंग है वो। क्या बात है, दोनों लोग पुलिस में? और बड़ा नहीं सोचते कुछ आईपीएस ऑफिसर बनने का भी तो उम्र है, सब है। आईपीएस आईएएस है, गिल्ट है वो हमको कि मैं उतना नहीं कर पाया, उसका गिल्ट है। पर मैं एग्ज़ाम दिया है अभी, तो मेरे को इसी डिपार्टमेंट पे अच्छा पोस्ट चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा है। और आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांत लगता है। आपको कभी गुस्सा आया है या आता है किन चीज़ों पर आता है आपको? ऐसे ज़्यादा तो नहीं आता, मतलब ऐसे ही है। मैं मतलब 1-2 बारी स्कूल में आया था, लड़ाई किया था, पर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। ये पर आपकी नौकरी ऐसी जगह पे है जहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती है, वहाँ गुस्सा नहीं आता लोगों पे? वो तो काम है, गुस्सा नहीं आता। जब कुछ होता है तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं ना, सब सीनियर सर वर होते हैं, वो करता है, हमको जो बोलता हम वो कर देते। तो उसको ऐसा पर्सनली नहीं लेता हम। अगर कोई काम आता, कोई लड़ाई झगड़ा होता तो हम जाता, उसको पकड़ के अंदर लाता, बाकी वो सर लोग देखता हमारा। कभी 3 साल में किसी को मारने की जरूरत पड़ी लॉकअप में, या कुछ ऐसा कोई पकड़ के आया? नहीं। ड्यूटी के मारने का काम कांस्टेबल ही करते हैं, हाँ नहीं, अब बड़ा अफसर तो नहीं मारता। नहीं, आपको कभी किसी को? अभी तक ऐसा मारने वारने का तो मेरे को नहीं मिला। पर हाँ, 1-2 थप्पड़ कभी किसी को, वो जैसे कुछ बात नहीं सुन रहा तो वो हुआ है। बाकी ऐसा कुछ लॉकअप में किसी को नहीं मारा। ये 4 मीनार के जो लौंडे लफाड़े घूमते रहते हैं, चश्मा बेचने वाले, ये सब, ये चोर चक्के, कैसे हैं ये लोग? आपको लगता है कि मतलब ठीक है, ये कुछ गड़बड़ मामला है इनका? आप तो जानते होंगे ना अभी। हाँ, मतलब गड़बड़ भी हैं, ठीक भी हैं, पर हम क्या कर सकता अभी उसमें। वो लोग अपना रोजी रोटी का काम करता तो ठीक है, अगर कुछ गलती करता तो हम लोग पकड़ता भी, मारता भी। पर अब हम किसी को 24 घंटे नहीं ना कुछ कर सकता, बहुत और काम होता है। कभी इधर ड्यूटी, किस किस्म का क्राइम होता है इस इलाके में? ज़्यादा कुछ नहीं, पॉकेट मार लेना, किसी से लड़ाई कर लेना, पार्किंग को लेकर लड़ाई करना, ये सब ज़्यादा होता है। बाकी और बहुत बड़ा तो मैंने अभी तक नहीं देखा। इस इलाके में बहुत सारे मुसलमान हैं और आप तो हिंदू नहीं। जो है, उससे कुछ आपको अलग कुछ फील आता है, कुछ ऐसा डील करने में दिक्कत? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ फील डील करने को नहीं आया। पर जहाँ काम होता है तो फिर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखता,
क्योंकि मेरे को लगता है कि सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन जो क्राइम करेगा मैं वो करेगा उसको क्राइम का कोई धर्म नहीं है। हाँ करते हैं आप पूजा वूजा करते हैं, रिलीजियस पर्सन है? हाँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करता, पर मैं लॉर्ड शिवा को मानता, तो नहाने के बाद थोड़ा सा मन की शांति। अच्छा। तो शादी को भी आपके 3 साल हो गए ना? हाँ, तो बच्चा वगैरह कुछ 3 साल नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 साल समथिंग ऐसा। सोचा है आगे बच्चा अच्छा? हाँ, अभी सेटल होंगे तब बच्चा का सोचा है। अभी तो 1 साल ट्रेनिंग में है वाइफ, तो वो करेगा। उसके बाद अभी इधर ही पठानकोट में ज़मीन लिया है 20 बाई अच्छा। 40 का। अच्छा। पठानकोट यही इधर ही इलाका है। हाँ, एक छोटा सा इलाका है उधर हैदराबाद में, तो उधर ज़मीन लिया है 20 बाई 40 का, 45 लाख का वही पड़ गया। तो कैसे लिया, लोन लिया? लोन पे ही लिया, हाँ, कि अब धीरे धीरे का तो उसको सेटल होने का, घर बनाने का, फिर अब देखने का। सैलरी कितनी है आपकी? अभी तो स्टार्टिंग में 35 है, इन हैंड आ जाता है, और बीवी का थोड़ा सा आ जाता है, उनका हाफ आता है, तो उनका 17-18 समथिंग आता है। तो वो भी जब लग जाएंगी तो उनका भी 50-60 हज़ार तो हो जाएगा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग 35-33 ऐसे होता है, तो इन हैंड। हाँ, बाकी कट कुट पर्क्स भी तो मिलते होंगे आपको कुछ? जी पर्क्स? हाँ, मतलब 10,000 मिलता है घर का, वो मैं नहीं रहता तो मैं बाहर रह लेता हूँ। तो अभी बीबी हॉस्टल में ही है उधर ट्रेनिंग में, और मैं इधर आर्म्स का है तो उधर ही रह लेता, और शाम को दोस्त का एक फ्लैट है तो उनके साथ 3 पैसा बचा रहे हैं। हाँ, मतलब ज़मीन लिया ना, तो उसका फिर लोन कर। तो वहाँ माँ बाप को भी लेकर आएंगे, सिर्फ बीवी के साथ रहेंगे? अरे अम्मा पापा तो जब चाहे तब आए, गांव में भी कोई देखने को नहीं कनेक्टेड है या नहीं? हाँ हाँ, बहुत। अम्मा से सबसे ज़्यादा। हर 15 दिन में छुट्टी होता तो घर जाता, और अम्मा के साथ पापा के साथ खेती करता, स्विमिंग करता, गांव के लोग साथ टेम्पल जाता। कितने भाई बहन हैं बता? 4 भाई तो मैं। आप 4 भाई हैं। हाँ। तो बाकी 3 भाइयों से कैसा रिश्ता अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 भाई भी बाहर है, एक राणा सांगा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और एक भाई घर पे है, और 2 भाई राणा सांगा डिस्ट्रिक्ट में है, और मैं इधर। और दोनों बहनें भी आसपास के गांव में ही शादी। वो शादीशुदा? हाँ हाँ, उनका बाकी और भाइयों की भी शादी होगी? हाँ, सबकी शादी होगी? हाँ, भाइयों में सबकी शादी। साल में 1-2 बार मिलते हैं? साल में एक बार सब आते हैं, सब मिलते हैं, हम सब अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं, पर साथ में हैं सब, साथ में आते हैं, बैठते हैं अपना। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है वो लोग आपसे मिलके आपके बारे में क्या सोचते हैं? लोग तो बहुत टाइप के होते हैं, तो इतना खुशी, मतलब सामने तो जितना मेरे को लगता है वो खुशी होते हैं मेरे को देखते हैं तो, कि हाँ ठीक कर रहा है, और बाकी अब पीछे क्या सोचते हैं, अब मैं क्या जानता इंसान को कैसा होना चाहिए? हूँ। तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्या होता है? अच्छा होना चाहिए इंसान को। अच्छा क्या होता मैं है? हाँ, मतलब अपना कमाए खाए रहे, और दूसरों को भी आराम से खाने पीने रहने दे, परेशान ना करे किसी को, सुबह से 2 रोटी वो कमाए खाए और किसी की मदद कर दे, वो तो ऐसा, मतलब मैं भी यही मंगाता है शिवा से कि कुछ हो मेरे को तो ऐसा ही हो, मैं खुद खाऊं और 2-4 तो जो ऐसा नहीं करते हैं वो गलत है, हाँ कह बुरे सकते हैं। नहीं, बुरा का तो अब हम नहीं कह सकता, पर ये हमारी सोच है कि हमको, मेरे को ऐसा लगता है कि हम ऐसा हम्म। क्या सपने क्या हैं आज यहाँ से चल के आगे? घर बनाना है, अपना परिवार को अच्छे से रखना है, और अगर ये सब हो गया तो एक बारी आउट ऑफ कंट्री जाना है घूमने को। कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका में? हाँ, अगर ये परिवार हो गया, बीवी बच्चा सब, माँ बाप सही रहा, तो एक बार जाएंगे। तो जब आपकी बीवी भी नौकरी वोकरी करने लगी तो आसपास वाले लोगों ने नहीं बोला कि क्यों अपनी बीवी से नौकरी करो? नहीं नहीं, सब घर में ठीक है, आसपास के लोग भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरे परिवार में और आसपास में मेरी आपकी मम्मी भी तो कुछ करती हैं या हाउस वाइफ गाँव में घर पर। और आपके भाई हैं उनकी बीवियाँ? नहीं, वो कुछ नहीं है, तो वो सब हाउस वाइफ। तो आपको अलाउ कैसे कर दिया? कर दिया, हमारा परिवार सब इस मामले में ठीक है, उनको कोई दिक्कत, उनका बस ये है कि इज्जत करे, गांव में आए तो एक मान मर्यादा में रहे, बाकी अपना जो करना है इज्जत से 2 रोटी कमाए खाए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमार जी, आपकी
जॉब के लिए, आपकी बीवी की भी जॉब लग जाए अच्छे से। हम मिलेंगे कल आपसे आपकी पोस्ट पे, जी अगर आप कल छुट्टी पर ना हो तो, जी जी जी। है ना। थैंक यू सो मच।